ये जो अमृत महोत्सव में आउटरीच का प्रोग्राम चल रहा है, ये किस प्रकार से चल रहा है, क्या है, थोड़ा बताएंगे सर आप हमें? अरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। सर, जो ये पीएलवीज है वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से बनते हैं? क्या हम भी बन सकते हैं इसका हिस्सा? देखो देखो देखो, जब जहां चाहत हो वहीं राहत है। वेयर देर इज विल देर इज वे। देखो किस तरीके से आज आप यूथ हैं, यंग लड़के हैं। जी सर। आप कहीं पर मोमो की दुकान में बैठकर गप्पे भी तो मार सकते थे। जी जी मगर आपके कदम आपको कहाँ ले आए? एडीआर बिल्डिंग। जी सर। और यहाँ पर डीएलएसए सिरमौर के साथ आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि अमृत महोत्सव अवेयरनेस आउटरीच कैंपेन क्या है? जी सर। तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि 75 साल में भी भारत इंक्लूसिव सोसाइटी पूरी तरीके से नहीं बन पाया। जी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब। जी सर। और 80% लोगों को फ्री लीगल एड में औरतें, 18 साल से नीचे के बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग भाई, मानसिक विकलांग भाई, और तो और 3 लाख से नीचे अगर आपकी आय है तो जनरल कैटेगरी के लोग भी, या कोरोना, डिजास्टर, भूकंप, आपदा, भूस्खलन में जो पीड़ित लोग हैं, इतने लोगों में तो 80% लोग कवर हो जाते हैं। और जो पुलिस कस्टडी में है तो 80% नहीं हो गए, 50 तो औरतें ही हैं। जी औरतें ऐश्वर्या राय हो या सोनिया गांधी जी, यानी किसी भी तबके की, जितनी भी अमीर, उनसे आप कोई वो नहीं मांग सकते कि हम आपको मना करेंगे, आप तो बहुत पैसे वाले हो या पावरफुल लोग हो। उसके बावजूद उनको फ्री का लीगल न्याय है। क्या इतना सुंदर देश आपने पूरे विश्व में कहीं सुना? नो सर। यही मुझसे लोग पूछते हैं कि केवल गरीबों के लिए नहीं, औरतें हैं तो आपने कुछ भी नहीं देखना। आर्टिकल 15 का 3, 39 ई एंड एफ एंड 46 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अधिकार देता है कि औरतों को आपने हर जगह पहुंचना है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में औरतों के इमोशनल अत्याचार, जी हाँ, इमोशनल, मानसिक शोषण पे भी मुआवजा मिलता है। मानसिक शोषण पे भी सर? हाँ, अरे आप तो मर्द हो, आपको शारीरिक पे ही मिलेगा। अब आप बोलोगे तो गलत है। बिल्कुल जी सर, ये तो बहुत गलत है। नरेंद्र मीना की जजमेंट ध्यान से सुने। जी। अगर एक लड़की यानी पत्नी अपने पति को ये कहती है कि मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, इस तरह का ब्लैकमेल करती है, तो पति को भी अधिकार है कि उसको जो है वो डिवोर्स ले सकता है मानसिक उत्पीड़ना पे। ये राइट है सर? ये मर्दों का भी अधिकार है। सेक्शन 24 और 25 में हिंदू मर्द हिंदू मैरिज एक्ट में अपनी पत्नी अगर ज्यादा कमा रही है तो उससे भी पैसा ले सकता है। ले सकता है सर। हाँ, तो आप देखो कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं ये चाहता हूँ, पैम्फलेट तो आप बांट रहे हो, आप इंफॉर्मेशन वाले जो हमने 10,000 रुपये में हमें मिले हैं वो हम सारे सब डिवीजन में बांट रहे हैं। जी सर। लेकिन वो कागज वेस्ट ना हो, टैक्स पेयर का पैसा है। जी सर। आप एक औरत को ये छोटी छोटी बातें बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर। और मर्द आपसे पूछेगा सर फिर मेरा क्या, आप उसको बताएंगे कि नरेंद्र वर्ष मीना आपको याद रहे ना रहे, धारा 24-25 आपको हिंदू मैरिज एक्ट याद रहे ना रहे, लेकिन आपको जो मोटी इतनी बात जिससे चेहरे आपके चेहरे पे स्माइल आ गई है। अच्छा, हमारे कई जनरल कैटेगरी के बोलते हैं ये दलित भाई तो जो हैं हमारे को झूठा फंसा रहे हैं। हाँ। अरे भाई, सुभाष काशीनाथ महाजन की जजमेंट खत्म कर दी गई थी और 18A सरकार को SC/ST एक्ट में डाल दिया गया था। तो जनरल कैटेगरी वाले डर गए कि अब हमें झूठा फंसा देंगे तो बेल तो मिलती नहीं 18 में। 18 और 18A में लिखा है कि SC/ST एक्ट में बेल ही नहीं मिलेगी। बेल ही नहीं। लेकिन उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की जजमेंट और महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई, जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि आज भी ललिता कुमारी खत्म नहीं हुई, प्रियंका खत्म नहीं हुआ और बलोथिया खत्म नहीं हुआ। यानी कि जिन तिलों में तेल नहीं है पूरा झूठा केस है, तो जज साहब के पास पूरी डिस्क्रिप्शन है, लर्नेड स्पेशल कोर्ट यानी लर्नेड सेशन जज साहब, जिन तिलों में तेल नहीं है उसमें एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं दे सकते क्योंकि 18 और 18 में लिख मना किया है, मगर प्री अरेस्ट बेल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? प्री अरेस्ट बेल। अब ये जो वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है, टोटल पैरालीगल वॉलेंटियर्स 43,784। जी सर। तो राजन, सुरेश, आप लोग और जितने हमें सुन रहे हैं उनकी ड्यूटी है। जी सर। 43,784 पैरालीगल वॉलेंटियर्स की तो ड्यूटी है ही है। जी सर। वो तो सब्सक्राइब करवा ही रहे हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, गंदे चीजें हम सर्कुलेट करते रहते हैं, लेकिन इन वीडियोस को आप सर्कुलेट करें तो जो आज नरेंद्र मीना आर्टिकल 15 का 3, 39 EF ये याद रहे ना रहे, मगर ये अगर याद रह जाए कि अगर एक लड़की को प्यार हो जाता है, माँ बाप उसके अगेंस्ट हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है शादी करवाने की। पुलिस की देखो ये जजमेंट है, शक्ति वाहिनी, लड़कियों को शक्ति दी गई, और तो और शादी हो गई, अब घर तो हुए नहीं,
लड़का तो अभी बेचारा कमा नहीं रहा। जी तो सेफ हाउस का कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति वाहिनी में बोला सेफ होम में भी वो लड़के लड़की रह सकते हैं जो सरकार बना के देगी। शक्ति वाहिनी, शक्ति वाहिनी सेफ होम। देखो आप बजरंगी भाईजान, पता ही नहीं था इस बात का। अरे कई चीजें नहीं, तभी तो पैरालीगल वॉलंटियर्स को और आप लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी जी मान लो बजरंगी भाईजान में मुन्नी, जी वो भाई पाकिस्तान की लड़की भारत में भटक गई, उसका तो एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, उसको तो बेचा जा सकता है। जी जी हो तो है ना, ये हो सकता है ना। definitely अब आप तो खुद चाइल्ड हेल्पलाइन में जुड़े हो। जी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सीनो कैप का नाम सुना है आपने? सीनो भाई इस मुन्नी को मैं सीनो कैप बोलता हूँ, जी जी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। भाई इसी तरह अगर कोई मेंटली ले तो मीनो कैप, जी भाई मेंटली इल पर्सन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जी तो आपने सेक्शन 104 में मेंटल हेल्थ एक्ट में अपनी पावर देखी। दिव्यांग भाई के लिए भी, सीनियर सिटीजन के लिए भी हमने लगातार वीडियो बनाए हैं, एक एक प्रोविजन। अच्छा अच्छा जिसके आपको प्रोविजन नहीं याद रखने, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, बाप रे बाप इतना पैसा, 638 लाख करोड़ सोशल वेलफेयर में सरकार का बजट होता है। ओ माय गॉड, 638 लाख करोड़, 137 आबादी। लेकिन अगर देश ईमानदार हो, आप लोगों का प्रयास ईमानदार हो, तो पूरे वर्ल्ड में यूरोप से ज्यादा 75% से हम 100% फर्स्ट वैक्सीनेशन का डोज अचीव कर रहे हैं। जी जरूर जरूर सर। क्या ये बिना आशा वर्कर, बिना आंगनवाड़ी के पॉसिबल था? नो सर। आप हैरान रह जाएंगे, इस पैन इंडिया प्रोग्राम में हमने आशा वर्कर, यानी कि आपको तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, जी सर। एक्रेडिट हेल्थ वर्कर होते हैं वो हमारे, ठीक है, एच इज हेल्थ, ठीक है। तो आंगनबाड़ी है, पीएलवीज हैं, पैनल लॉयर्स हैं, रिटेनर लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं लॉ कॉलेज में, और हमारे जिस तरह मेडिकल क्लिनिक में दवाइयाँ मिलती हैं, लीगल एड क्लिनिक में स्टूडेंट्स बैठकर वहीं के वहीं उनको एडवाइस देते हैं, मोबाइल ऐप से उनका एप्लीकेशन भर देते हैं, लेडी है तो फ्री का, और वो चिट्ठी हमारे पास आते ही हम उनको कांटेक्ट करते हैं फ़ोन पे कि आपको पैनल लॉयर से ये एडवोकेट दे दिया है, प्लीज़ इनको कांटेक्ट करें, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपका केस का ड्राफ्टिंग से लेकर इंसिडेंटल, किसी को बुलाना है, कोई सर्विस करवानी है, न्यूज़पेपर में निकलवाना है, A to Z फ्री होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा है सर ये। किसको किसको? औरतों को, दिव्यांग को, बच्चों को यानी 18 साल से नीचे, जी वुमेन को, विमेन, जी दिव्यांग, मानसिक विकलांग। क्या सीनियर सिटीजन को बेनिफिट है? जी नहीं, है नहीं? ये हैरानी की बात है। लेकिन सीनियर सिटीजन को उसमें नहीं लिखा सेक्शन 12 में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजनशिप एक्ट में, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि हिमाचल में 3 लाख से नीचे अगर एक सीनियर सिटीजन हो या जनरल कैटेगरी हो, तो उनको बेनिफिट 3 लाख से नीचे के आय पर। अब आपके दिमाग में आएगा सर अब ये सर्टिफिकेट एफिडेविट तो मिलते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मिलते ही नहीं है। सेक्शन 12 में हमने ये लिखा है कि हम केवल और केवल आपके सत्यापित, खुद ही लिख के दे दोगे मान लेंगे, ऐसे ही मान लेंगे बहुत सर। अच्छा है सर। तो अब राजन के खुरापाती दिमाग में मुझे पता है क्या आ रहा है कि सर ऐसे तो आपको लोग ठग जाएंगे। भाई कोई हमें ठगे और झूठ पता लगे तो हम उनकी जमीन बेचकर पैसा रियलाइज कराएंगे, डीसी को डायरेक्शन देंगे, नहीं तो उनको जेल भेज देंगे। अच्छा हाँ, ये प्रोविजन भी है सर। ये प्रोविजन भी है। तो आप ये जान सकते हैं कि इस 45 दिन में हम स्लम एरिया भी गए, हम वहाँ के लोगों को ये जब बताया कि भाई 25% आप जैसे गरीब बच्चों के लिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जो सरकार से एड ले रहे हैं या नहीं ले रहे, केवल माइनॉरिटी के मदरसा या गुरुकुल को छोड़कर जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट नहीं है, चाहे खालसा कॉलेज या क्रिश्चियन सेंट जेवियर कॉलेज, इसके अलावा चाहे एड ले रहे हो चाहे नहीं, क्या आपको पता है एक स्लम डिवेलर का बच्चा अगर गरीब है तो उसको भी 25% उस स्कूल में एडमिशन मिलेगा और 14 साल तक फ्री मिलेगा। फ्री 14 साल तक सर। भाई आर्टिकल 21 कैपिटल ए में फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। जी जी सर। और ये इंटरनेट जो आप सोच रहे हो कि सर इसके तो पैसे लगते हैं, ये भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया है अनुराधा बसीन में। अच्छा, बच्चों के लिए मोबाइल और बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रहा है कोरोना में। कर्नाटका ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इस पे फ्री बोल दिया है कि एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन इज फ्री। अब आपको पता लगा, फंडामेंटल राइट बना दिया सर। हाँ। और अभी तो हम एग्जीबिशन लगाने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कि हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कैसे हम काम करते हैं। इसमें हम आप लोगों को बुलाएंगे। जी सर। पोस्टर, स्मॉल वीडियोस, इंफॉर्मेशन बुक्स, क्विज, कंपटीशन, पेंटिंग। 22-45 दिन को तो अब पता लगा इसको महोत्सव क्यों बोल रहे हैं। महोत्सव जी सर, वाह। भाई ये फेस्टिवल है। अच्छी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा भाई campaign अगर है सर ये तो। हंसते हंसते अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जी सर। इससे अच्छा क्या है सर? है जी सर। तो भाई अब ये अच्छा है सर। बिल्कुल। और मैं लास्ट
लास्ट वीडियो जरूर सुनना, जी सुनना ही नहीं सारी जगह सर्कुलेट करना। जी, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं आपका दिल खुश होने वाला है। जी